Now, during campaigning in Telangana, Prime Minister Modi has hit out at CM KCR, calling him farmhouse CM. Prime Minister Narendra Modi said that Telangana does not deserve a chief minister who stays in a farmhouse and never visits the secretariat, saying soon the farmers will send KCR permanently to his farmhouse. PM Modi alleged that while the centre had built 2.5 lakh houses for the poor in Telangana, the state government didn't allot those houses to the poor. He said that while the chief minister himself lives in a farmhouse, they deprive poor of houses built by the centre. The Prime Minister called KCR an enemy of the state and said that just like BRS's defeat in Huzurabad by poll, the farmhouse CM will soon be ousted from power from the state. Listen in. यहाँ तेलंगाना में भी केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास करके करीब 2.5 लाख घरों का निर्माण पूरा किया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इनमें से हजारों घरों को तेलंगाना सरकार गरीबों को देती नहीं है। और ये जो टीवी पर देश वाले देख रहे हैं ना, वो भी सोचिए, हमारे देश में एक ऐसी सरकार है तेलंगाना में जो फार्म हाउस में रहती है और हजारों मकान गरीबों के भारत सरकार के पैसों से बने हुए, देश के करदाताओं के पैसों से बने हुए ये मकान दबा करके बैठी है, गरीबों को देती नहीं है। गरीबों की दुश्मन केसीआर सरकार इन घरों पर कब्जा करके बैठ गई है। करीमनगर ने हुजूराबाद उपचुनाव में फार्म हाउस सीएम केसीआर को सत्ता से बाहर करने का ट्रेलर दिखा दिया था। आज पूरा तेलंगाना एक ही बात कर रहा है, गांव हो शहर हो, मैं जहां जहां गया हूं तेलंगाना एक ही बात बोल रहा है। हर कोई कह रहा है तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार। Now, the Congress too has hit out at the Telangana government, with Priyanka Gandhi Vadra accusing the CM of running the government from his farmhouse while the poor continue to suffer in the state. Even Kharge lambasted the CM and said that he only met the land mafia and the sand mafia instead of meeting the public. तेलंगाना के बड़े-बड़े नेता अपने महलों में, अपने फार्म हाउस में बैठकर सरकारें चला रहे हैं। उनसे ही सीखा आपके विधायक ने, जो आपके बीच आते नहीं हैं और जब जब आपकी समस्याएं होती हैं तो अपना मुंह नहीं खोलते। आपकी यहाँ पे भी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। जो आरआरआर का प्रोजेक्ट है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 10 सालों से बीआरएस की सरकार चल रही है तेलंगाना में। इनके सारे नेता बड़े बड़े महलों में बैठे हैं। इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों, मिडिल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है। The BJP has also sharpened its attack after the Prime Minister's dig at CM KCR during his Telangana campaign. बिल्कुल भी दुर्भाग्य है तेलंगाना का, जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो ना फार्म हाउस से निकलते हैं और ना ही सचिवालय में आते हैं। वैसे तो जब आंध्र प्रदेश था वो समय पर चंद्रबाबू नायडू जी हो या वाईएस राजशेखर रेड्डी जी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पब्लिक को मिलते थे, पब्लिक को इजीली अवेलेबल बोल रहे थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री खुद के मिनिस्टर से नहीं मिलते, खुद के विधायक से नहीं मिलते, अपोजिशन से तो बहुत दूर की बात है, खुद के लोगों को भी ये लोग टाइम नहीं देते। बिल्कुल केसीआर जो 10 साल जो तेलंगाना को जनता को धोखा दिया है, एक फैमिली राज्य चला है, बिल्कुल अभी उनको लीव देना चाहिए, वो जाना चाहिए। More news and updates continue on the other side. Stay tuned and keep watching Times Now.